हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और थोड़ा सा कोल्ड वगैरह का इश्यू आ गया था तो आवाज़ थोड़ा सा भारी है। ठीक है। तो इसी वजह से मैं कुछ दिनों से क्लास भी नहीं ले पाया था। हेल्थ का थोड़ा सा इश्यू आ गया था। लेकिन कोई बात नहीं, चलती रहेंगी सारी चीज़ें। हम लोग वापस आ गए हैं, है ना। और एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो बेसिकली रहने वाले हैं सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरियाज के ऊपर, है ना। अब वो 3 क्राइटेरियाज क्या क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि अगर आपको दो ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव करना है तो उसके देयर आर 3 क्राइटेरियाज। नंबर 1, पहला क्राइटेरिया है आपके पास एंगल एंगल क्राइटेरिया, या ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी इसको कहोगे। और आप चाहें तो एंगल एंगल भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास है साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड के रेशियो इक्वल आते हैं तो भी ट्राइंगल को आप सिमिलर कह सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास साइड एंगल साइड। मान लीजिए दो साइड के रेशियो हैं इक्वल, और उन्हीं दोनों साइडों के बीच में कोई एंगल है जो भी इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे साइड एंगल साइड। अभी एक एक करके जब हम क्वेश्चंस में आएंगे तो इन तीनों का ही आज हमने यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में देखेंगे। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उनको देख लीजिए। उसमें हमने तीनों क्राइटेरियाज को सही से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी क्योंकि एनसीईआरटी कर रहे हैं तो बस हम सिर्फ आपको 3 क्राइटेरियाज बता रहे हैं यहाँ पे। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और साइड एंगल साइड। इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 6.3 का, बिना देरी किए। ओके। तो हमारी स्क्रीन पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो है स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल्स इन द फिगर 6.34। ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम आप देखोगे, जैसे ही आप बुक खोलेंगे ना, तो सबसे पहले नोटबुक और बुक ये ज़रूर आपकी ओपन होनी चाहिए, और आप क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ करते चलिए। ऑलराइट। क्योंकि अगर आप जस्ट सुनोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप खुद हमारी वीडियोस को देख देख के करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, और जहाँ पे भी डाउट आएगा आप तुरंत हमसे पूछ भी सकते हैं। आप कमेंट में डाल दीजिए, हम आपको कमेंट में ही आंसर दे देंगे। बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। और अगर आप वैसे पूछना चाहते हैं तो फिर हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। आपने कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज किया है सिमिलर प्रूव करने का। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। अगर आप सिमिलर कह रहे हैं तो फिर उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में भी लिखिए। तो ये आज का काम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही हम लोग करते चले जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है। तो पहले तो हम हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और साइड एंगल साइड। तो देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है। इसमें एंगल ही हमें ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि हम यहाँ पे एंगल एंगल के ऊपर चलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग कैसे देखना है। ये एंगल कितना है, 60 है। तो क्या यहाँ पे कोई एंगल ऐसा है जो 60 है? बिल्कुल है, इसी के जस्ट सामने वाला एंगल 60 है। अगर ये 80 है तो क्या यहाँ पर कोई एंगल 80 है? बिल्कुल है, उसी के जस्ट सामने 80 दिया हुआ है। ऐसे ही ये 40 है, यहाँ पर भी हमें 40 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल ए बी सी के इक्वल है, वैसे ही इक्वल एंगल आपको पी क्यू आर में भी मिल रहे हैं ना, है ना। तो इन्हीं को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। तो जैसे एंगल ए इक्वल आ रहा है एंगल पी के, सेम वे में एंगल बी इक्वल आ रहा है एंगल क्यू के। इसी तरीके से एंगल सी इक्वल आ रहा है एंगल आर के, है ना। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी बन गया, बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू हो गया, और सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन चुका है? आर बन चुका है। ऑलराइट। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रिपल ए लिखना है वो भी लिख सकते हो, डबल ए भी ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर वो तो ट्रिपल ए था, ये डबल ए है, तो आप अपनी बुक को ज़रूर पढ़ा कीजिए, है ना। और हमारे लेक्चर्स को भी देखिए, उसमें हम बार बार एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को आपको लेके चलना है। आप ट्रिपल ए भी कह सकते हैं और एंगल एंगल भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल आएगा। ऑलराइट। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
अब कौन कौन से सिमिलर है, तो ये आप पहले ट्राइंगल लिखेंगे और बीच में एक सिमिलरिटी का साइन बना देंगे, फिर आप ट्राइंगल बनाइए एक ऐसे, ठीक है। अब जो जिसके इक्वल है ना कॉरस्पॉन्डिंगली, उसको आप लिखते चले जाइए सीधे सीधे। कैसे, ये एंगल ए है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है भैया पी, है ना। और बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू। देखिए मिल रहा नहीं मिल रहा आपको। अभी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग आर हो गया यहाँ पे। तो देखिए हमने बिल्कुल सही फॉर्मेट में इसको लिख के आपके सामने रख दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। और हाँ, एक चीज जो आपको बहुत और खास ध्यान देनी है वो ये कि आगे पीछे मत लिख देना गलती से भी। ये ए लिखा है तो आप कहें चलो सीधे लिख देते हैं ए बी सी ट्राइंगल टू सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, नहीं ऐसे नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखना होगा, ठीक है। क्योंकि जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनमें सारी चीज़ें इक्वल आ जाएंगी। फिर अभी तो हमने सिर्फ एंगल इक्वल लिखे हैं, अभी क्योंकि अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड के रेशियो भी इक्वल आ जाएंगे। कैसे, ये देखिए, ये ए बी साइड है ना, ए बी साइड, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी पी क्यू, इसके नीचे लिख दीजिए। इक्वल आ जाएगा किसके, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है भाई, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर। इसी तरीके से अब ये ए सी ले लीजिए, तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, पी आर आ गया। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गलत भी नहीं करना है, वरना क्वेश्चंस आप गलत करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ। और इसी को हम कहते हैं सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। वहीं से तो निकले हैं ये रेशियोज इक्वल। ऑलराइट, तो ये हमारा एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस बार भी आपको ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है और पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है, और आपको बताना है कि क्या ये सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए आपको पता है तीन क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। तो जिसमें एंगल तो एक भी नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ना तो पहला लगेगा ना लास्ट वाला लगेगा। साइड के बारे में बात करी हुई है यहाँ पे, तो हम साइड लगा के देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब साइड के रेशियो इक्वल आने चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक साइड आपको दे रखी है 2, तो अब आप देखिए कि 2 से रिलेटेड कोई साइड यहाँ पर है, चाहे वो 2 टाइम्स हो जाए या 3 टाइम्स हो जाए, 1.5 टाइम हो, कैसे भी हो, ऐसे आपको पहले देख लेना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का डबल हो गया 4, ये 3 है, 3 का डबल हो गया 6, और ये 2.5 का डबल है 5, है ना। तो ऐसे करके हमें एक बार एक आइडिया लग गया। तो हमने देखा कि जो ए बी साइड है ये कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर के, ऐसे ही ये जो ए सी साइड है ये कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, 6 वाली कौन सी है, पी क्यू के। ऐसे ही ये जो बी सी साइड है जो 2.5 है ये है कॉरस्पॉन्डिंग पी आर के। अब इनके रेशियोज हम देख लेते हैं। भाई ये दे रखा है 2 ए बी और क्यू आर हमें दे रखा है 4, ए सी हमें दे रखा है कितना 3, और हमें पी क्यू दे रखा है 6। ऐसे ही बी सी कितना दे रखा है 2.5, और पी आर कितना दे रखा है 5, ठीक है। तो ये 1/2, 1/2, और ये भी 1/2, तो सारी साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए। क्योंकि साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए तो इसका मतलब साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब लिखना कैसे है, पहले आप ट्राइंगल लिखिए, फिर एक सिमिलरिटी का साइन, और फिर ट्राइंगल लिखिए, ठीक है। अब कौन कौन सी साइड इक्वल आ रही हैं, ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के, तो पहले यहाँ पे ए बी लिख दीजिए, लिख दिया ए बी, और इधर क्या लिख दीजिए, क्यू आर लिख दीजिए, ठीक है। अब ए बी के बाद यहाँ क्या बचा, यहाँ सी बचा। अब क्यू आर के बाद यहाँ क्या बचा, यहाँ पी बचा, ठीक है। तो ए बी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी क्यू या क्यू पी, और यहाँ पे आ गया आपका बचा क्या, बी सी बाय पी आर या आर पी। आगे नहीं आ गया ऑटोमेटिकली सारे साइड्स के रेशियो इक्वल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। भाई 3 का जो डबल है वो 6 मिल गया हमें, 2 का डबल 4 मिल गया। अभी 2.7 है, 2.7 का डबल 5 नहीं होता। अभी हमेशा डबल नहीं देखना, ये आपको रेशियोज लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल हमें ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है तो इसलिए मैं डबल ले ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इनका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है।
ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो अब बस आप इसमें सीधे लिख देंगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस साइड्स रेशियो आर नॉट इक्वल therefore triangles are not similar, यानी कि ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है। अभी देखो यहाँ पे साइड भी है और एंगल भी है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड पे हम जा सकते हैं, लेकिन होगा नहीं होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो ये है 2.5, इसका डबल हो गया 5, 3 का डबल है 6। अब इन दोनों साइडों के बीच में एंगल आना चाहिए, यानी कि अगर ए बी और बी सी की बात चली तो ये एंगल आना चाहिए। हमें कौन सा दे रखा है, यहाँ तो दोनों साइडों के बीच में एंगल है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये दोनों साइडों के बीच में नहीं है, ये अलग है, थर्ड है। तो ये अब यहाँ पर भी सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा डायग्राम बनाएगा कि आप कंफ्यूज होंगे और आप उसका आंसर यस लिखाएंगे, लेकिन आपको यस नहीं लिखना है। बेसिक अगर आपको पता है तो फिर आप गलती नहीं करेंगे। जहाँ बेसिक नहीं पता वहाँ गलतियाँ होंगी ही होंगी। ठीक है, तो दोनों साइडों के बीच में ये एंगल आता तो मैं इसे सिमिलर कह सकता था। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे कि ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें हमें साइड भी नहीं दे रखी है और दो एंगल दे रखे हैं। अभी अगर दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो भी हमारी कहानी बन जाएगी, है ना। तो ये 70 है, 70 का कोई दूसरा एंगल यहाँ पर है नहीं है, 80 का है, 80 का है, यहाँ 30 दे रखा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो मिसिंग एंगल है उससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये 70 80, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा भाई। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है, होता नहीं होता। तो x प्लस 150 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, 30 आ गया। देखिए आ गया नहीं आ गया, तो ये 80 है, यहाँ भी 80, यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 मिल गया। अब तो ये थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होना है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे कैसे सिमिलर है उसको लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, जो एंगल D है वो इक्वल है P के, एंगल F इक्वल है एंगल R के, इसी तरीके से एंगल E इक्वल है एंगल Q के। ठीक है, तो ये तीनों हमने लिख दिए। इसके बाद बस आप एक ट्राइंगल लिखिए, फिर सिमिलैरिटी का साइन बनाइए, फिर ट्राइंगल लिखिए। डी किसके इक्वल है भाई, डी पी के इक्वल है। एफ किसके इक्वल है, एफ आर के इक्वल है। और ई किसके इक्वल है, ई इक्वल है क्यू के। ठीक है, तो डी एफ ई इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया होगा आई गेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। कौन कौन से, ओ डी सी और ओ बी ए। दिखा आपको, ओ डी सी एंड ओ बी ए, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो डेट मीन्स उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल डी इक्वल आ रहा है हमारा, देखिए यहीं से पता लग जाएगा हमें। ये डी, दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, ये डी इक्वल आएगा बी के, एंगल सी इक्वल आएगा ए के। ठीक है, समझ में आ गई बात, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर आते हैं। डी सी ओ निकालना है हमने, एंगल डी ओ सी, सॉरी डी ओ सी कैलकुलेट करना है। डी ओ सी यानी कि ये बगल वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, एक सीधी लाइन और ये उसके ऊपर एक अनदर लाइन, ये आपको दे रखा है 125 और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे कहते हैं हम एल पी यानी कि लीनियर पेयर। ये क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। अब लीनियर पेयर में टोटल एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, है ना। तो आपको डी ओ सी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी
DOC और BOC इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी DOC तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो इसको यहीं रहने दीजिए। और ये कितना दे रखा है 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी ये DOC हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर मैं DOC कैलकुलेट करता हूँ तो आ जाएगा हमारा 55 डिग्री सब्ट्रैक्ट करके से। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल मुझे कितना मिल चुका है 55 डिग्री। ठीक है, मुझे फाइंड करना है अब DCO यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो जो एंगल DCO होगा, ठीक है, कौन सा एंगल DCO, ये बेसिकली आप इसे लिख सकते हो एंगल BOC माइनस एंगल। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ये आपका कोई ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है भैया ट्रायंगल का, तो ये एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के अदर टू एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ऐसे ही ये एक्सटीरियर है तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? तो DCO हम कैसे निकालेंगे BOC में से, या मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख लेता हूँ, चलिए आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, देखिए कैसे। एंगल BOC इज बेसिकली इक्वल्स टू एंगल DCO प्लस एंगल ODC। ठीक है, अब BOC तो हमें 125 गिवन है, और DCO हमें अभी कैलकुलेट करना है। एंगल ODC हमें 70 गिवन है, तो एंगल DCO का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 माइनस 70। दैट मीन्स एंगल DCO विल बी इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, अभी ये भी 55 आ गया ना, ये भी 55, कि देखो 70 हो गया, 55 कितना हो गया 110, तो टोटल 180 आ गया। अभी क्वेश्चन को करने के कैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक थर्ड एंगल ही निकालना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अभी हमें लास्ट फाइंड आउट करना है जो है हमारा एंगल OAB। अब ये जो OAB एंगल है ना बेटा, ये वाला एंगल OAB, ये बेसिकली इक्वल है इस C एंगल के। किसके इक्वल? DCO के इक्वल। क्यों? CPST से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। तो ये एंगल OAB भी मेरा कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों एंगल हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे मर्जी उसको सॉल्व कीजिए, हमें एक तरीके से सॉल्व करना होता हमने कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रिपीजियम ABCD। ट्रिपीजियम है ABCD, बना लेते हैं पहले से ABC और D। ये एक ट्रिपीजियम हो गया ABCD, जिसमें AB लाइन, जो AB साइड है वो CD के पैरेलल है या DC के पैरेलल है। ठीक है, और ये दोनों डायगोनल O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम गिवन नहीं होगा इस क्वेश्चन में, आपको खुद ही कंस्ट्रक्ट करना है। ऑलराइट, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्राइंगल्स शो दैट OA बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन है, आप पहले तो उस गिवन को लिख लीजिए। क्या गिवन है? कि भाई AB इज पैरेलल टू CD, ये आपको पता है। और चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लिखते हैं हम टू प्रूफ, जो हमें प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है भाई? हमें प्रूव करना है कि OA बाय OC इक्वल है OB बाय OD के, ये प्रूव करना है। ठीक है, OA बाय OC एंड OB बाय OD, यानी कि यहाँ पर बात चल रही है इन दो ट्राइंगलों के ऊपर। कौन से दो ट्राइंगल के ऊपर बात चल रही है? OAOB और COD, इन दो ट्राइंगलों की बात चल रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है हमारा ट्राइंगल नंबर 1 और ये है ट्राइंगल नंबर 2। इन दोनों ट्राइंगलों को कुछ मत कीजिए, सीधे सिमिलर प्रूफ कर दीजिए।
ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे करते हैं इसका प्रूफ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगलों में जो जो चीज़ें आपको गिवन है या जो आप इक्वल दिखा सकते हैं उनको यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि देखिए, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है ना, तो इस हिसाब से ये एंगल ए और एंगल सी इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे इक्वल? एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। रीज़न, रीज़न है इसका अल्टरनेट एंगल। क्या है ये? अल्टरनेट एंगल। इसी के साथ साथ दूसरा ओ बी ए, ओ बी ए इक्वल्स टू, ये देखिए ये और ये भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल ओ डी सी, ये भी क्या है हमारा? अल्टरनेट एंगल। सो बस दो ही दिखाने की ज़रूरत है। सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, वैसे थर्ड भी इक्वल है, देखिए ये दोनों भी इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल लिखिए, सिमिलर का साइन बनाइए, फिर ट्राइंगल लिखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देता हूँ। कैसे? ए एंगल सी के इक्वल है, यहाँ पहले ए लिखिए, फिर यहाँ पर सी लिखिए, फिर आप चाहें तो, क्योंकि ओ ओ भी इक्वल है तो आप ओ भी लिख सकते हो यहाँ पे दोनों जगह, और फिर बी एंगल डी के इक्वल है तो यहाँ पे बी और डी भी इक्वल लिख दीजिए। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए मैं यहाँ पे एक और बार लिख के दिखा देता हूँ। ये ए लिखिए, सिमिलर का साइन बनाइए, फिर ट्राइंगल लिखिए, ए किसके इक्वल है? सी के इक्वल। उसके बाद बी को इक्वल दिखा सकते हैं, किसके इक्वल? डी के इक्वल। अब बचा क्या? ओ बचा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसे मर्जी वैसे लिखिए। सिमिलर हो गया है। सिमिलर होते ही अब आप लिखेंगे देयरफॉर बाय सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। किससे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये जो आपका ओ ए है, यहाँ से देखिए ऐसे करके देखिएगा, ओ ए बाय ओ सी किसके इक्वल बन रहा है? ओ बी बाय ओ डी के इक्वल। ये सीधे सीधे। एक और साइड भी आ रही है वैसे इसमें, ए बी बाय, आप सी डी भी लिख सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्रूफ सिर्फ यही करना है। तो ये हो जाएगा एच पी, यानी कि हैंस प्रूफ्ड। ऑलराइट, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि इन दिस गिवन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। ये रहा क्यू टी और ये रहा, अरे ये रहा पी आर, देखिए, है ना। अभी पी आर, ये अगर पी क्यू होता तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता, लेकिन ये इधर वाला दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। शो डैट पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। तो चलिए शुरू करते हैं, मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए गिवन जो भी आपको है। क्या गिवन है? गिवन है आपको क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाय पी आर, और साथ ही साथ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, चलिए प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना हमें इसमें, सीधे ही स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें बात ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो जो भी गिवन है हमारे पास उस गिवन से ही हम प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, रुकिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको दिया हुआ है एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है, दिया है ना। कौन से में? ये रहा पी क्यू आर, दिखा आपको ये वाला ट्राइंगल। इसमें ही 1 और 2 दोनों इक्वल है। तो अगर 1 और 2 इक्वल हैं तो इसका मतलब अगर दो साइड, दो एंगल इक्वल हैं, आमने सामने के दोनों एंगल इक्वल हैं, तो उन साइड, वो साइड भी इक्वल होती हैं, है ना। तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी आर के। देखिए इफ इन ए ट्राइंगल, मैं बता देता हूँ आपको, देखिए। इफ इन ए ट्राइंगल एनी टू एंगल्स, if the two angles are equal, then
साइड अपोजिट टू द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। ऐसे इसका वाइस वर्सा भी है कि अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल आएंगे। तो पी क्यू और पी आर दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अब सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाय, क्योंकि अब पी आर जो है आपका किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, तो इस पी आर के प्लेस में मैं यहाँ पे पी क्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ अब ये जो आपका एंगल वन है बेटा, ये वाला एंगल वन, ये एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन लिख लीजिए आप, है ना, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन। ठीक है, सो देयरफॉर अब देखिए, ये साइड हो गई, एक साइड ये हो गई। अगर मैं क्यू टी और क्यू आर को भी लेता हूँ तो दोनों के बीच में ये एंगल आ रहा है, एंगल वन, है ना। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, ये देखिए, तो कौन से क्राइटेरिया से आया, ये साइड एंगल साइड से आया है। ठीक है, ये रहा आपका क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी बाय क्यू पी या पी क्यू, और बीच में दोनों के ये एंगल आ गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये यहीं पे भी मिल जाता हमें, अगर इस पी आर की प्लेस में, इस पी आर की जगह अगर यहाँ पे पी क्यू लिखा रहता, ठीक है, तो ये यहीं पे सिमिलर हो जाते। लेकिन ये घुमाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाने के लिए इन्होंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। एस एन टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, मैंने यहाँ ट्राइंगल बना रखा है, इसको नॉमिनेट करते हैं पी क्यू आर। ओके, एस एंड टी आर द साइड्स, एस एंड टी आर द पॉइंट्स, एस और टी कहाँ पर है, पी आर पे एस पॉइंट है, ये रहा पी आर, यहाँ पर कोई पॉइंट है एस, और टी पे कोई पॉइंट है, टी पॉइंट है कहाँ पर, क्यू आर पे, क्यू आर पे यहाँ पर है एक पॉइंट टी। अब आप क्या कीजिए, एस और टी इन दोनों को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल पी, ये वाला एंगल पी गिवन है आर टी एस के, आर टी एस इसके इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, आपको शो करना है आर पी क्यू, आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वही गिवन, क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका प्रूव करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, इन दोनों ट्राइंगल में जो भी आपको इक्वल है वो आप लिख दीजिए इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है क्या, आर पी क्यू में क्या गिवन है, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये क्या है हमें, ये तो हमें गिवन ही है। ठीक है, अब एक एंगल और, कौन सा, पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल एस आर टी, ये भी इक्वल है, कौन सा एंगल, ये वाला। ये कैसे इक्वल है, ये इक्वल नहीं बल्कि ये कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगलों के लिए कॉमन एंगल है, इसलिए इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि दोनों दो एंगल हमारे इक्वल आ चुके हैं, सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल, अब कौन सा, ट्राइंगल लिखिए, सिमिलरिटी का साइन बनाइए, फिर ट्राइंगल लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पी की बात चल रही है, या सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, आर पी क्यू, आर जो प्रूव करने वाला है ना, तो उसमें तो आप सीधे भी लिख सकते हो,
आर टी एस, और बाद में चेक कर लिया कि इक्वल आ भी रहे नहीं आ रहे। ये पी किसके इक्वल आना चाहिए, टी के। ये देखिए पी किसके इक्वल आ गया, टी के। आर किसके इक्वल है, आर के। आर के इक्वल हो गया। बचा क्या, क्यू एस के इक्वल है। तो दोनों देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया इसे, हैंस प्रूव। ऑलराइट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी ई। ए बी ई कॉन्ग्रुएंट, देखिए ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के। और आपको प्रूव करना है कि ए डी इज सिमिलर टू ए बी सी। चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन है आप उसे लिख लीजिए। हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। हमें कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना नहीं है, हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूव। जो हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी के। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल ए बी ई जो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के। अब इनकी बात चल रही है, ठीक है, किस किसकी बात चल रही है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इससे जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है उसको लिख लेते हैं। ए बी हमारा इक्वल आएगा किसके, ए सी के। और ए डी इक्वल आ जाएगा हमारा ए ई के। ये कैसे लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं बाय सी पी सी टी से। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, और नीचे वाले को ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए डी इक्वल्स टू ए सी बाय ए ई। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी ट्राइंगल में देखिए हमें एक रेशियो पता लग चुका है, ए बी का रेशियो किसके साथ, ए डी के साथ। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हमें एक रेशियो पता है, ए बी बाय ए डी इक्वल्स टू ए सी बाय ए ई। ओके, ये रेशियो हमें पता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और हमें पता है, ये एंगल को देखिए जरा, एंगल ए, ये दोनों ही ट्राइंगलों में कॉमन है कि नहीं। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए डी ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। बस, क्या किया हमने, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे वहाँ से हमने ए बी इक्वल्स टू ए सी निकाला। और वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था ए ई इक्वल्स टू ए डी, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट लेकर आना था। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही ये दोनों मेरे किस काम आए, जब मैंने ट्राइंगल ए डी और ए बी सी लिया तो उसमें यही रेशियो मेरे काम में आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों। और मुझे पता है कि एंगल है दोनों के लिए कॉमन है। तो बाय साइड एंगल साइड, दोनों साइड के रेशियो के बीच में ये एंगल कॉमन आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्टीट्यूड ए डी एंड सी ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा है हमने, ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के ट्राइंगल है जिसमें ए डी ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री का
और सी ई भी ऑल्टीट्यूड है, यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा। देखिए जब मैं 90 डिग्री कह रहा हूँ ना, तो इधर भी 90 होगा, तो यहाँ भी 90, यहाँ 90 है तो इसके इस साइड भी 90 होगा, तो वो अंडरस्टूड है। ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी पॉइंट, ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा डार्क से लिख लेता हूँ, वाइट से, तो ये हो जाएगा सी पॉइंट, ये है मेरा ए पॉइंट, ये है ई पॉइंट, ये है यहाँ पर बी पॉइंट, दिस इज माई डी पॉइंट, एंड दिस इज बेसिकली द पी पॉइंट। ठीक है। तो बहुत सारे प्रूफ है इसमें, 4 पार्ट है इसके, तो एक एक पेज पे देखेंगे। तो सबसे पहले ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है। कैसे करके, ये ऐसे करके, देखिए जिसको मुझे प्रूफ करना होगा, मैं वो ट्राइंगल को यहाँ पे क्या कर लूँगा, थोड़ा सा शेड दे दूंगा। ये ट्राइंगल सिमिलर है किसके, नेक्स्ट वाले के। ठीक है। थोड़ा सा, ये देखिए, अभी आपको 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे, आप एक मैंने येलो पार्ट से किया है, एक रेड से कर दिया है। ठीक है। तो इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक, लेट स्टार्ट। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप जो गिवन है वो लिख लीजिए। ठीक है। ये मैं बस एक ही पहले पार्ट में लिखूंगा और ये सब पार्ट के लिए सेम है। ठीक है। तो गिवन क्या है, ए डी एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है। और फिर देखते हैं इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी, प्रूफ करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे जो जो चीज़ हमें इक्वल लेनी है, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इन दोनों ट्राइंगलों में क्या क्या इक्वल है भाई। एंगल ए ई पी इक्वल किसके है, ये एंगल सी डी पी के। क्यों है, क्योंकि ये है 90 डिग्री, गिवन है, ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री। ठीक है। और एक एंगल ए पी ई, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये ये एंगल। ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है इसके वर्टिकल अपोजिट के। ठीक। तो ए पी इक्वल हो गया आपका एंगल सी पी डी के, वी ओ लिख दीजिए, वर्टिकल अपोजिट। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन कौन से, ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़े, बहुत सिंपल सा था। देखिए क्या दो चीज़ें हमने इसमें ली, ये दोनों ऑल्टीट्यूड हो गए, ये वर्टिकल अपोजिट हो गए, बस 2 ट्राइंगल से सिमिलर हो गया। ठीक है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में मतलब इसी का सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है, ए डी बी, ए डी बी देखिए आपको, और सी बी, सी बी ई, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, और ये रहा यहाँ पे डी, ये वाला ट्राइंगल ए डी बी और सी बी, ये है सी, बी तो आपका हाईलाइट कर ही दिया है, और ये रहा ई, 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। ठीक है। तो इसकी भी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ले लीजिए ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल में एक तो हमें ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल क्या नाम है इसका, ए डी बी, किसके इक्वल है, सी बी, सी बी ई, यानी कि यहाँ पे एंगल ले लेते हैं सी ई बी, क्या है ये है 90 डिग्री। ठीक है। इसके अलावा एक और ट्राइंगल चाहिए, एक और एंगल चाहिए हमें। अब वो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा ट्राइंगल लिया है, ए डी बी और सी बी, तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल बी है, ये दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, ये क्या हो गया आपका, कॉमन। सो देयरफॉर बाय अगेन एंगल एंगल क्राइटेरिया
ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, हो गया ना। एक और देखते हैं, ए ई पी कौन सा है, ए ई पी ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल, और ए डी बी, ए डी बी, इसकी भी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे अगेन, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों ट्राइंगलों में। ठीक है, क्या क्या इक्वल आ जाएगा, ए ई पी, एक तो ये 90 डिग्री है ही, एंगल ए ई पी तो 90 है ही, तो इस ट्राइंगल में दूसरे वाले में किसमें, ए डी बी में, इसमें 90 कौन सा है, ये वाला 90 है। ठीक है, तो इसका भी नाम लिख दीजिए, एंगल ए डी बी। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखनी पड़ेगी इनमें, तो कौन सा ट्राइंगल था, ए ई पी, और दूसरा है ए डी बी, तो दोनों में ये जो एंगल ए है ये कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्या आ गया इसमें, कॉमन आ गया। तो बाय एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। नीचे ये भी हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पीडीसी। देखिए कहाँ पर पीडीसी, पी थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए से हो, ये ब्लैक से लिख दिया ना तो दिख नहीं रहा होता ना, इसको बी ले लीजिए, ये ई हो गया हमारा, और ये है ए। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका भी। क्या लिखेंगे, पीडीसी, तो पीडीसी, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, बी ई सी, ये दो ट्राइंगल में, पी डी सी और बी ई सी, इन दो ट्राइंगलों में, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं पहले फटाफट। सो ट्राइंगल पी डी सी, इसमें एक एंगल डी है, क्या नाम है इसका एंगल, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, एंगल पी डी सी, ये एंगल इक्वल है बी ई सी के, बी ई सी के, क्या है रीज़न, 90 डिग्री। ठीक है, पी डी सी बी ई सी, तो दोनों में हमें एक एंगल सी कॉमन मिल रहा है ना, ये क्या है, कॉमन है। सो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया, सब मैं वही लगाया, एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी के, एंगल क्राइटेरिया से। तो ये हमने प्रूव कर दिया एंगल क्राइटेरिया से कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो बच्चों हमने अभी एनसीईआरटी का 6.3 का अभी इस एक्सरसाइज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट का वीडियो भी मैं एक दो दिन में इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे और पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और वहाँ पर भी हम एनसीईआरटी को ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस एक्सरसाइज को आराम से कीजिए, जो भी डाउट्स हैं प्रॉब्लम्स हैं हमसे शेयर कीजिए, पूछिए हमें बताइए, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, और जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी है, हमें शेयर कीजिए, डू शेयर विद अस। ठीक है, वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।